कहानी शुरू होती है एक पुराने जीर्ण शीर्ण पुल से, जो एक गहरी अंधेरी नदी के ऊपर बना था। यह पुल पत्थर और लकड़ी का बना था, जिसके किनारे समय के साथ टूट फूट चुके थे। इसके पत्थरों पर काई जमी थी और लकड़ी के तख्ते इतने कमजोर थे कि उन पर कदम रखते ही चरमराहट की आवाज गूंजती थी। नदी का पानी काला और गहरा था, जिसमें कोई परछाई नहीं पड़ती थी। रात के समय जब धुंध पुल के चारों ओर छा जाती थी, तो यह जगह किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगती थी। आसपास के गांव वाले इस पुल को भूतिया पुल कहते थे। उनका मानना था कि यहां कोई दुष्ट शक्ति वास करती है, जो रात में जाग उठती है, और जो भी इस पुल को पार करता है वह कभी दूसरी ओर नहीं पहुंचता। कहते हैं कि यह पुल सैकड़ों साल पुराना था। इसे एक प्राचीन राजा ने बनवाया था, ताकि उसके सैनिक नदी पार कर सकें। लेकिन इस पुल के निर्माण के दौरान कई मजदूरों की जान चली गई थी। कुछ लोग कहते थे कि उनकी मौतें कोई हादसा नहीं थी, बल्कि पुल के नीचे बनी एक गुप्त वेदी में बलि दी गई थी, ताकि पुल को अडिग बनाया जा सके। लेकिन इस बलि ने एक दुष्ट शक्ति को जन्म दे दिया, जो पुल में समा गई। गांव के बुजुर्गों की माने तो उन मृत मजदूरों की आत्माएं अभी भी पुल पर भटकती हैं, अपने हथियारों से बदला लेने के लिए। एक रात की बात है, जब आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। गांव का एक नौजवान, जो अपनी निडरता के लिए जाना जाता था, अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर रात में पुल पार करने का फैसला करता है। उसने अपने साथ एक टॉर्च, एक रस्सी और एक पुराना तावीज लिया, जो उसकी मां ने उसे दिया था। वह पुल के एक छोर पर पहुंचा और अंधेरे में कदम रखा। जैसे ही वह पुल पर चढ़ा, हवा में एक ठंडी साए साए की आवाज गूंजी, जो किसी के फुसफुसाने जैसी थी। उसने अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। पुल के तख्ते उसके कदमों तले चरमराए और नदी का पानी नीचे से एक अजीब सी लय में हिल रहा था। जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां केवल अंधेरा और धुंध थी। फिर एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, जो उसके नाम को पुकार रही थी। उसने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई, लेकिन रोशनी केवल पुल के टूटे फूटे तख्तों को ही उजागर कर रही थी। अचानक उसे एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, मानो किसी ने उसका कंधा पकड़ा हो। उसने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह पुल के दूसरे छोर की ओर बढ़ता रहा। जैसे ही वह आखिरी तख्ते पर कदम रखने वाला था, पुल से एक भयानक चीख गूंजी। गांव वालों ने उस रात नदी की ओर से कई चीखें सुनी, और फिर सन्नाटा छा गया। सुबह जब कुछ लोग पुल पर गए, तो उन्हें केवल नौजवान की टॉर्च और रस्सी मिली, जो नदी के किनारे पड़ी थी। वह खुद गायब था। समय के साथ पुल की कहानियां और डरावनी होती गईं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पुल के एक छोर पर एक साए को देखा, जो एक मजदूर की तरह लगता था। वह साया धीरे धीरे पुल की ओर बढ़ता था और फिर नदी में गायब हो जाता था। कुछ ने कहा कि उन्होंने रात में पुल से किसी के रोने की आवाज सुनी, जो धीरे धीरे हंसी में बदल जाती थी। एक बार एक बूढ़ी औरत ने बताया कि उसने नदी के किनारे एक औरत को देखा, जिसके कपड़े खून से सने थे। वह औरत पुल की ओर बढ़ रही थी और फिर पानी में गायब हो गई। गांव में एक बार एक साधु आया, जिसने दावा किया कि वह पुल की दुष्ट शक्ति को शांत कर सकता है। उसने अपने साथ पवित्र जल, मंत्रों की किताब और एक तलवार ली, जो पवित्र जल से धोई गई थी। वह रात को पुल पर गया और मंत्र पढ़ने लगा। शुरू में सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक नदी का पानी हिलने लगा, मानो उसमें कोई उबाल आ रहा हो। हवा में एक डरावनी हंसी गूंजी और पुल से नीली रोशनी निकलने लगी। साधु ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी। गांव वालों ने उस रात पुल से एक अजीब सी रोशनी देखी, जो लाल और काली थी। सुबह जब कुछ लोग पुल पर गए, तो उन्हें साधु की किताब और तलवार मिली, लेकिन वह खुद गायब था। कहते हैं कि पुल में एक श्राप है। उन मजदूरों की आत्माएं, जिन्हें बलि चढ़ाया गया था, अभी भी यहां भटकती हैं। कुछ लोग कहते थे कि वे अपनी मौत का बदला लेना चाहती थीं, तो कुछ का मानना था कि वे उस साधु की आत्मा को ढूंढ रही थीं, जिसने उन्हें श्राप दिया था। पुल का पानी एक ऐसा द्वार था, जो किसी दूसरी दुनिया में खुलता था, और जो भी वहां जाता था, वह उस दुनिया में खींच लिया जाता था।
रात के समय जब पुल पर धुंध छा जाती थी तो इसके तख्तों पर अजीब सी छायाएं नाचती थीं। हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जो कभी किसी के नाम पुकारती थी तो कभी किसी गीत का टुकड़ा गुनगुनाती थी। गांव वाले कहते थे कि अगर आप रात में पुल के पास से गुजरें और ध्यान से सुने तो आपको अपने नाम की पुकार सुनाई देगी। लेकिन अगर आप उस पुकार की ओर गए तो आप कभी वापस नहीं लौटेंगे। पुल के नीचे एक पुराना पत्थर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं इकट्ठा होती थीं। उस पत्थर पर कुछ अजीब से निशान थे, जो किसी प्राचीन भाषा जैसे लगते थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस पत्थर के पास एक साए को देखा, जो एक मजदूर की तरह लग रहा था। वह साया धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ता था और फिर पानी में गायब हो जाता था। आज भी वह पुल वैसे ही खड़ा है। गांव वाले उससे दूर रहते हैं। नए लोग जो गांव में आते हैं, उन्हें चेतावनी दी जाती है कि रात में पुल के पास न जाए। लेकिन हर कुछ सालों में कोई ना कोई जिज्ञासु या साहसी व्यक्ति उस पुल की ओर खींचा चला जाता है और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। चीखें, फुसफुसाहट और गायब हो जाने की घटनाएं। पुल अपनी भयावहता को बरकरार रखता है, जैसे वह समय के साथ और डरावना होता जा रहा हो।